तो भैया पहले ये भी लगा था कि मैं वीडियो देखती थी ना, तो कि इनकी फीस 1-1.5 लाख रुपए होगी। सक्सेस भी एक प्रोसेस है, चलती रहती है वो, ऐसा नहीं कि एक जगह पे आके रुक जाएगी। भैया नीचे से ही तो ऊपर जाएंगे, एकदम 80 की सोचे तो नीचे ही पड़ जाएंगे एकदम। तो वो ऐसा कहते हैं कि बोला अगर शर्ट फट गई तो दोबारा लाने में पैसा लगेगा, खाल फट गई तो दोबारा अपने आप आ जाएगी। कभी ऐसे कहते कि भैया झाड़ू ही निकाल दे, मतलब काम लेते, काम सिखाते नहीं। कि सिर से हस्बैंड का साया उठ गया। हाँ। और आपके हालात फाइनेंशियल सही नहीं है तो हर कोई इंसान आपसे फायदा उठाने की सोचेगा। हाँ। हाय, दिस इज़ रविंदर शिवाज और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। उसी कड़ी में एक और इंटरव्यू हम शूट करेंगे हमारे बहुत ही प्यारे स्टूडेंट सोनिया का, जो कि बिलोंग करते हैं बलकरा गांव से। और ये इन्होंने बताया कि ये हमारे सारे इंटरव्यू सुनते थे पहले। हाँ जी, बहुत भैया, बहुत ज़्यादा इंटरव्यू सुने हैं मैंने आपके। मतलब खाना बनाती थी तब भी इंटरव्यू, झाड़ू निकालती तो भी इंटरव्यू, वैसे घर के ऐसे करने लगे कि इनके बस में आएगी क्या इंटरव्यू देख देख के। उसमें क्या मतलब भैया बबूती रखते हैं ना बबूती मतलब कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई आने से कि बहुत अच्छा सिखाते आने से पहले हैं। लगभग कितना इंटरव्यू सुने होंगे आपने? मैंने बहुत ज़्यादा सुन लिए भैया, 30 के करीब, बहुत ज़्यादा सुन लिए। 59 इंटरव्यू जा चुके हैं अब तक। हाँ, मैंने बहुत, मतलब कि पूरे दिन कुछ नहीं, बस खाली इंटरव्यू, मैम की वीडियो, कुछ भी नहीं हो रहा। और क्या काम करते हैं वैसे? सिलाई वगैरह करते थे? सिलाई पहले थोड़ी बहुत आती थी, वैसे सिंपल खाली सलवार मेरी सास। हाँ, सलवार में मेरा बहुत अच्छा मतलब कि हाथ है। मेरी सास है वो, मतलब कि स्टार्टिंग से सिलाई करती है, छोटी सी थी तब से सिलाई करती है, सब कुछ आता है। लेकिन वो है कि घर पे बैठ के तो कौन सीखे, बच्चों को भी ट्यूशन भेजना पड़ता है घर पे, माँ बाप के पास तो सीखते नहीं है। तो मैम की वीडियो देखी, मैम की वीडियो देख के तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि भाई मतलब मैम के पास मुझे जाना चाहिए। जो आपकी सास है वो कस्टमर्स के लिए भी सिलती हैं कि खुद हाँ, के लिए? सिलती हैं, कस्टमर्स के लिए भी तो सिलती हैं। उनसे क्यों नहीं सीखा आपने? उनसे ये है ना कि भैया डिजाइनिंग ड्रेस नहीं आती उनको, सिंपल, हाँ सिंपल सूट सलवार, वैसे प्लाजा, ये पैंट ये नहीं आती थी। हाँ, सिंपल सूट सलवार। अभी आपको आते हैं? हाँ, मुझे तो आते हैं सब कुछ। अभी क्या फ़ायदा होगा आपको, क्या लग रहा है? एक किस्म से तो आपका पुश्तैनी काम हो जाएगा। हाँ जी। कि आपकी सास कर रही थी, कस्टमर आपके पास पहले से होंगे, आप उनको ओवरटेक कर लेंगे, है ना? कि जो सारे कस्टमर वो आपके पास आएंगे उनको आप अच्छे से डिज़ाइन देंगे, तो आप मतलब अभी कितने पैसे कमा रही हैं आपकी सास? अभी तो भैया बीच में काम रुक गया था ना हमारा, तो अभी मैं ही स्टार्ट करूँगी। क्यों रुक गया काम? बस ऐसे ही, छोटे बच्चे थे, बच्चे भी वो हो गए। आप इसको मतलब प्रॉपर प्रोफेशन के रूप में नहीं देख रहे, सिंपल काम चला रहे थे अपना, ऐसा? हाँ, काम चला रहे थे भैया। अब क्या करेंगे आप? अब जाके बुटीक करूँगी अपने खुद का। अब तरीके से काम करेंगे? हाँ, तरीके से, अच्छे से काम कल जो मैंने करूँगी। आपकी क्लास ली बुटीक मैनेजमेंट की, कैसा मजा आया आपको? बहुत अच्छा समझ आया कि भाई ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ना है। कैसे झूठ बोल रही हैं? नहीं, बहुत कैसे आगे अच्छा बढ़ना है? मोटिवेशन मिलती है आपकी वीडियो देख के। वैसे हाँ, बहुत अभी अच्छी तो कल तो आपने पॉजिटिविटी लाइव क्लास आती ली, है। कम तो कल कितने बजे पीछा छुटा मेरा क्लास? 3.5 घंटे बाद गया हूँ, 5 बजे पीछा छुटा मेरा। 1:30 बजे हमने क्लास स्टार्ट की थी, 5 बजे तक मैं वहीं था। ठीक है, तो क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स की काफ़ी क्यूरीज थी जिनको दूर करना बहुत ज़रूरी था, है ना? अगर मान के चलिए दीदी, आप इतने इंटरव्यू वगैरह और मैडम की वीडियोज़ को देख रहे थे, कंज्यूम कर रहे थे लगातार, और आपका दिल भी कर रहा था, और कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती कि आपको आने ही नहीं दिया जाता, तो कहीं आप पागल तो नहीं हो जाते? नहीं, हमारे घर के जो है ना वो बहुत सपोर्टेड है मेरी, हालांकि मेरी सास बहुत ज़्यादा सपोर्टेड है, सबसे ज़्यादा। कि मेरी सास ये चाहती है कि कुछ मतलब कि जीवन में आगे बढ़ो भाई, कुछ करो, ये नहीं कि बस घर पे नहीं बैठे रहना। हाँ, मेरी सास की ये सोच है, बहुत अच्छी सोच है। पढ़ी लिखी है आपकी सास? हाँ जी, हाँ, पढ़ी लिखी है, मतलब कि NTTV की है आपकी सास ने? हाँ। कितनी एज है उनकी? उनकी एज तो अब 54 हो गई शायद। अच्छा, फिर हाँ, इंग्लिश भी पढ़वा लो चाहे। उस टाइम पे वो बात है ना, स्पोर्ट नहीं था किसी का भी, तो उस टाइम पे कुछ ऐसा था कि हाँ, और तो ही कमाई थोड़ी ना खाएंगे। हाँ, ये नहीं था। करवाई नहीं होगी नहीं ना? तो मेरी सास बहुत अच्छी जॉब में जाती पहले, अगर स्पोर्ट मिल जाता ना उनको तो आपकी सास का ये मानना है कि जो स्पोर्ट उन्हें नहीं मिला, कम से कम वो लड़के की बहू को तो मिले। यस। तो आप जॉब के लिए क्यों नहीं तैयारी करते फिर? जॉब के लिए मतलब कि छूट गई थी पढ़ाई, बच्चे होने के बाद अच्छी वो नहीं थी, तो जैसे मेरी सास को भी सिलाई आती है, मतलब तो हरियाणा में रह के जॉब की तैयारी ना करना एक पाप है ना भैया, ये तो अपना वो धर्म तो है। नहीं है ना, धर्म नहीं मतलब है कि अपना सरकारी नौकरी अपने करना। हाथ का काम बहुत अच्छा होता है। वैसे जॉब की है, टीचिंग लाइन में भी गई मैं हूँ। ये कह रहा हूँ सरकारी नौकरी की तैयारी करना धर्म नहीं है क्या अपना?
कौन नहीं करता हरियाणा में? वो तो हरियाणा में ऐसे बना रखा है बहन के जॉब है तो बहुत अच्छी फैमिली है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो बना रखा है वो तो। आपके घर में है जॉब सरकारी? हाँ, अब मेरे हस्बैंड की अब लगी है जॉब हाँ? 1 साल से। किसमें? ये ग्रुप डी में, सही है। ये कितना कितना मुश्किल पेपर आता है इरिगेशन ग्रुप डी में, का? इरिगेशन डिपार्टमेंट में लगी है। बेलदार? हाँ बेलदार तो 1 नंबर की जॉब है। नहीं सही हाँ, में देखो, हाँ, 1 जॉब नंबर की बेसिक डी जॉब, ग्रुप की है, मतलब लेकिन जॉब 1 नंबर की बेलदार हाँ, की। थोड़ी लेट मिली लेकिन अच्छी मिली। हाँ सही है जॉब। जॉब, और इसमें प्रमोशन भी है। हाँ लेकिन मैं तो कह रहा हूँ प्रमोशन की जरूरत नहीं, बेलदार ही अच्छी जॉब है। हाँ, अच्छी जॉब है वो। तो जब आपके हस्बैंड की जॉब लगी कैसा महसूस हुआ आपको? बहुत अच्छा महसूस हुआ क्योंकि शादी के 6 साल बाद लगी है जॉब। और बैका आपको पहले लिखा था कि पढ़े लिखे लड़के हैं नहीं जल्दी भाई। जॉब लग जाएंगे? नहीं, फैमिली बहुत अच्छी है भैया, बहुत ज़्यादा अच्छी है फैमिली। आपकी उस वाले से भी अच्छी है? हाँ, दोनों अच्छी हैं, उससे भी अच्छी है ये और फैमिली। ये उससे अच्छी है, वो उनसे अच्छे हैं, सब हाँ। सबसे अच्छे हैं। दोनों फैमिली अच्छी है मेरी। ओके। आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैं वैसे +2 के बाद BSc सेकंड में थी, तब शादी हो गई। तो शादी होने के बाद तो जस्ट बच्चे ही हो गए, उसके बाद तो पढ़ाई छूट ही गई। तो पढ़ाई छूटने के बाद मैं टीचिंग लाइन में भी गई तो वहाँ भी बात नहीं बनी क्योंकि अच्छा नहीं है टीचिंग लाइन में। बीएससी करने के बाद टीचिंग लाइन में मतलब प्राइवेट स्कूल में हाँ, पढ़ाया? प्राइवेट स्कूल में गई तो वहाँ पे भी अच्छा वो नहीं मिला रिस्पॉन्स कि भाई 2 महीने रखे बाद में हटा दे। अच्छा, मेरे इसका को कुछ नहीं है। एक समस्या और लगती है इस लाइन में, मतलब मैं कटाक्ष नहीं करूँगा, माफ़ी मांग के कहता हूँ बेसिकली। जितनी भी लड़कियाँ ये टीचर जाती हैं प्राइवेट स्कूलों में और छोटे बच्चों को जो खासकर पढ़ाते हैं, उनकी एज अगर अच्छा खासा स्कूल है, हाँ जी, जाना माना स्कूल है तो मतलब 10-15 तक होती होगी, नहीं तो मैंने देखा 4000 से लेके 5000 6000 तक हाँ, पे होती है बस। 6-7 इससे अलावा आगे नहीं। अब ये बताओ किसी लड़की को आप 5000 रुपये 6000 मान लो आप, 6000 हाँ जी, 6000 में डेली के 200 रुपये में, 200 रुपये में ये बताओ आज के दिन आएगा क्या क्या? आता है? और दूसरी बात, वो नहा धो के जाएगी, उसके तो साबुन तेल शैम्पू के लग जाएंगे इतने तो हाँ पैसे, जी। क्या बचेगा उसको? तभी तो फिर भी कर रहे मैंने हैं। टीचिंग लाइन छोड़ दी। आपको फिर कितने मैंने मिलते थे? बस 6-7 इतने ही देते थे, कितने महीने इससे की फिर ज़्यादा आपने नहीं। जो? बस 3-4 महीने देख के छोड़ ही दिया कि अच्छा नहीं है, अपना खुद का ही बिजनेस करना है भाई, अपने हाथ का ही करना है कुछ ना कुछ। क्या किया फिर आपने? फिर मैंने मैम की वीडियो देखी। पशु रखते हो आप? नहीं, पशु नहीं रखते? माँ कहीं हाथ का ओपले बना दिए हो बड़े बड़े? मतलब कि पशु भी नहीं है, खेती भी नहीं करते वैसे इतने। अच्छा, फिर क्या करते हैं गाँव में? गांव में तो बस सिलाई अब तो। नहीं, उससे पहले, मैं उसके पहले की ज़िंदगी को एक्सप्लोर कर रहे हैं आप। उससे पहले तो घर पे ही बैठी थी। आपकी सास काम करती थी, आप कुछ नहीं करते थे? नहीं, मैं मतलब कि मम्मी की मतलब हेल्प आप घर का काम कराती कर थी। देते, वो अपनी सिलाई कर लेती? हाँ, हेल्प कराती थी, मम्मी सूट सिल देती, मैं तुरपाई कर देती, ऐसे प्रेस लगा देती। सलवारें भी कर देते हैं? हाँ, फिर सही थी जोड़ी तो आपको, सही थी। आप क्यों आप? लेकिन वो ना डिज़ाइन ड्रेस चाहिए आगे भाई, सिटी में कहीं पे बैठे हैं तो ये तो थोड़ी है कि भाई सूट सलवार ही। अच्छा, जैसे ही आपके बैठ हस्बैंड की जाएं। नौकरी लगी होगी, हम्म, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उनको दिमाग में और कीड़े कूदने लगे होंगे, गवर्नमेंट जॉब तो लगी है, एक बिजनेस भी होना चाहिए, पैसा आना चाहिए, होता है ना ऐसा? जब भी कोई बंदा सरकारी जॉब नौकरी से ही लगता है ना, संतुष्ट है वो तो। वो तो संतुष्ट है, बस। लेकिन वो चाह रहे होंगे कि पैसा कहीं से आना चाहिए। नहीं, ऐसा दिमाग में रखते ही नहीं है, वो जॉब से ही संतुष्ट है। कि सही होगा? हाँ, कि बस जॉब लगी, अपनी ज़िंदगी मस्त जीनी है, ये नहीं कि भाई भागना है ज़िंदगी में कहीं, आराम ये से। नहीं है। आराम से ज़िंदगी अच्छे से जिए, ओके। शांति से जिए। ओके। तो दीदी इंटरव्यू वगैरह देखे आपने, वीडियोस देखे और मतलब खूब मन बनवा के आप यहाँ पे आ गए? हाँ जी भैया। ठीक है। तो आपने जो सीट बुकिंग करवाई थी वो फ़ोन पे करवाई कि खुद आप पहले आप आए यहाँ विजिट पहले तो भैया फ़ोन पे पूछा था, बाद में फ़ोन से तो मुझे संतुष्टि नहीं मिली कि भाई अच्छा तो बताया, लेकिन ये है कि जाके देखना है। किससे बात हुई थी आपकी? बात हुई थी, नाम तो पता नहीं, अच्छा। लेकिन ये है कि फ़ोन पे बहुत अच्छे से समझाया उन्होंने, बहुत अच्छे से मतलब कि ट्रीट किया, फ़ोन में लाया तब। लेकिन ये था ना मन में कि देख के आना 1 मिनट क्या है कि माहौल क्या है? हाँ, नहीं, माहौल ऐसे कैसा हवा में है, दिखा रहे हूँ सब हाँ कुछ। कैसा माहौल है, कैसा क्या कुछ है। तो मैं यहाँ पे आई तो मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा यहाँ पे आके, कि मतलब कि माहौल भी, स्टाफ भी, मतलब बहुत अच्छे, मतलब मैम पहले आप भी। विजिट करने आए थे? हाँ, विजिट करने आई थी, तो विजिट करने आई ना तो तभी मैं एडमिशन करवा गई, मैं देख के वापस नहीं गई 2000 रुपये क्योंकि मुझे माहौल बहुत अच्छा 2000 लगा। रुपये लिए होंगे हाँ सीट जी, बुकिंग के? हाँ जी भैया। आप कैसे लगा कहीं फ्रॉड हो? नहीं, क्यों 2000 रुपये दे रही हूँ? क्यों ले रहे हैं 2000 रुपये? मुझे तो पहले से पता था, लेकिन घर वाले तो भाई देख के ही मानेंगे ही। कौन आया था आपके साथ? हस्बैंड आए थे मेरे साथ। उनको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा माहौल यहाँ का। उनको दिखाई क्लासरूम वगैरह? हाँ, दिखाई थी सब कुछ, मैम से मिले थे, मैम का नेचर भी बहुत ज़्यादा ही उनको अच्छा है। प्रैक्टिस एरिया में लेके गए थे? नहीं, वहाँ पे नहीं जाने दिया, क्या बोले? प्रैक्टिस एरिया में मतलब कि जेंट्स अलाउड नहीं है। वही तो मैं पूछूं। मैम के ऑफिस में ले गए होंगे? हाँ, मैम के ऑफिस में। क्योंकि मैम जेंट्स से को अलाउ मिले नहीं थे। करते हैं नहीं, प्रैक्टिस एरिया, जेंट्स को जहाँ allow- स्टूडेंट होते हैं वहाँ अलाउ नहीं करते।
हाँ जी भैया, कैसी लगी उनको ये बात? बहुत अच्छी लगी। अच्छी लगी तभी तो हाथ के हाथ एडमिशन करा के चले गए हम, कि वापस गए जेंट्स नहीं। अलाउ नहीं है तो हाँ मतलब जी। सेफ्टी मतलब सेफ्टी भी है, मतलब माहौल भी बहुत ज़्यादा अच्छा है यहाँ का। कैसे, मतलब किस चीज़ में अच्छा लगता है आपको? स्टाफ भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब कोई घमंड टाइप का कुछ नहीं है। घमंड तो तब होगा ना जब किसी के पास पैसा होगा, पैसा है नहीं किसी के पास। नहीं भैया, बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे। घमंड आता है पैसे से, पैसा जैस भी है नहीं किसी के पास, सबके पास इतने ही पैसे जितने आपके पास और मेरे पास हैं। जैसे हम किसी के सीखने जाते हैं तो वहाँ दब के रहना पड़ता है, क्योंकि मैं सैलून हाँ, में ये भी ये गई। कल्चर है ना, ये कल्चर बड़ा ख़राब है। हाँ। मैंने देखा है ये, मतलब जब मेरे को भी ये विचार आया था ना, उससे पहले मैंने भी खूब विजिट किया है, ऐसा नहीं कि मतलब मैंने घाट घाट का पानी पिया है। ठीक है, मैंने देखा है कहाँ पे क्या कार्रवाई हो रही है। लड़कियाँ मशीनें उठा के जा रही हैं, सीख रही हैं, और 2-2 महीने उनको तुरपाई सिखा रहे हैं, फिर उनको सलवारें सिखा रहे हैं। 6 महीने में उनको इतना डिमोरलाइज कर देंगे, हाँ जी भैया। उनके दिमाग में इतनी नेगेटिविटी भर देगा वो बुटीक वाला जो सिखा रहा है, जो उसको सिखाने के पैसे भी ले रहा है, उसके दिमाग में ऐसी नेगेटिविटी भर देगा कि आप तो सीख ही नहीं सकते। सीख नहीं सकते। और लड़की मान भी जाएगी। और सिखाना उसको क्या ही था, सिंपल सूट सलवार, वो भी नहीं सिखा के भेजते, कहीं आपके कस्टमर इसके पास ना चले जाएं। हाँ जी भैया, मतलब ये है कि कहीं पे सीखने जाए तो दब के रहो भाई उनसे, लेकिन यहाँ पे इतना अच्छा माहौल है फट्टी कि मार यहाँ देंगे पे हाथ आए पे, है ना। हाथ पे पट्टी मार देंगे और फिर बोलेंगे ये तो जरूरी होता है सिखाने के लिए। मतलब सैलून का काम सीखा था एक बार हाँ। मैंने, तो वहाँ पे मतलब कि कभी ऐसे कहते कि जोत लगा दे, कभी ऐसे कहते कि भाई ये झाड़ू ही निकाल दे, मतलब काम लेते, काम सिखाते नहीं, काम लेते थे वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आके देखा तो भाई मतलब कि अपना ही घर समझ के बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। आपने क्या अपना ही है, क्या सब किया कुछ आपने अपना मान के यहाँ पे? अपना मान के सब कुछ सीख लिया। मशीनें साफ रखी, हाँ। सुइयां तो नहीं चोरी? मशीन पे तो बहुत कम काम किया वैसे भैया यहाँ सुइयां पे चोरी मैंने। की नहीं चोरी? नहीं, फिर कहाँ अपना माना? सुइयां चोर के घर ले जाते हैं, मशीन की तार के, ये सुई मशीन मेरी पे है। ये ना कि भैया अप डाउन करना था तो मशीन पे तो बहुत कम बैठी यहाँ वही पे तो तो कह मैं। रहा हूँ, अपना तो आप तब मान देना, सुइयां और फुट निकाल ले जाते हैं आपकी, मेरी है मशीन में ले नहीं गई। भैया, अपना माना ही नहीं आपने। ये तो काम करना आया ही नहीं कभी। ओके, तो फिर जब आप यहाँ क्लास लेने आए पहले दिन दीदी, जी, वो तो कैसा लगा आपको पहले दिन? बहुत अच्छा लगा था, मतलब कि बहुत अच्छे से सिखाया गया हमें, और फ्रेंड भी बनी बहुत अच्छे। पहले दिन ही? हाँ। अच्छा, एक फ्रेंड बनने वाली बड़ी समस्या है हाँ। लड़कियों के साथ। जैसे पिछले बैच में, अप्रैल बैच में कुछ लड़कियां आई और काफ़ी स्टूडेंट ज़्यादा थे, तो पीजी को लेके थोड़ा सा ये हुआ कि कौन किस पीजी में रहेगा। तो मैं कह रहा आप इस पीजी में रह लीजिए दीदी, सेंटर वाली में 2 वहाँ रह लीजिए। नहीं, अब तो हम दोस्त बन गए, 30 मिनट में ही। बोलो हाँ, अब हम पक्के दोस्त बन गए हैं। हाँ, पक्के दोस्त बन गए, जितने बने 30 मिनट में 3 बनी है मेरी, तीनों पक्की हैं वैसे अब तक? अब तक पक्की हैं, ज़्यादा तो बने नहीं, ज़्यादा क्या तो नाम बनाए है? नहीं। ज़्यादा बनाने में चाहिए, क्या नाम हाँ। था? शिवांगी, सोनू और रिया, जो तीनों। आपके दोस्त हैं, क्या खिलाया पिलाया आपको? कुछ खिलाया पिलाया क्या? नहीं खिलाए पिलाए क्या? कुछ तो खिलाया होगा आपको, पार्टी पुर्टी कराई होगी, कोक काक पिलाई होगी आपको। नहीं, वैसे हम टाइम ही नहीं था आने जाने में, मतलब कि अब बस निकल गई, अब हो गया बहुत जल्दी जल्दी आपकी भागम साइड से ही भाग। थे क्या? हाँ, दादाजी से हैं वो दोनों, एक भिवानी से है। ओके, तो ओवरऑल 3 महीने का जो माहौल था, जो आप बार बार कह रहे हो यहाँ का एटमोसफियर सही है, 3 महीने को आप अगर समराइज करें, कैसा लगा आपको 3 महीने यहाँ बहुत बिता अच्छा लगा, मतलब जाने का मन ही नहीं है। के? पैसा कौन कमाएगा फिर नहीं जाएंगे तो? तो भैया पहले ये भी लगा था कि मैं वीडियो देखती थी ना, तो कि इनकी फीस 1-1.5 लाख रुपए होगी कहीं, हमें लिखना चाहिए रील पे, फीस लगता कम था है। पहले। बाद में मैंने मैसेज देखा, कमेंट देखे कि भाई 15,000, इतने कम पैसे, मतलब कि बाद में मैं आई गई हाँ, तो एक्चुअल देख में के जैसे हमने भी काफ़ी इंटरव्यू वगैरह यहाँ पे शूट करने के लिए हमारे आते हैं, तो वो चरज में पढ़ते हैं कि आप इतना कम पैसे कैसे ले सकते हैं, इतने कम में तो कोई सिखाता भी नहीं, इतनी बड़ी वो क्योंकि है मान के ब्रांच। चलो कि यहाँ का रेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल बना दे तो वो भी 6 लाख से प्लस रहता है। ठीक मुझे है, ऐसा ही लगा था भैया कि 1-1.5 लाख तो फीस होगी कम से कम। 1-1.5 लाख तो नहीं, अगर हमें प्रॉफिटेबल यहाँ पे इसको प्रॉफिटेबली रन करना हो इंस्टीट्यूट को, तो 40,000 रुपये तो होनी चाहिए मिनिमम बच्चे की फीस। हाँ, कितने भी ले लो, लेकिन फीस देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, फीस भी इतनी कम और इतने ज़्यादा भी फिर सिखा आप रहे हैं जैसे कि भाई। बच्चे, आप जैसे बच्चे जो सक्षम है ना, वो बाद में जाके उन्हें भेजने चाहिए पैसे हमारे पास, दान पेटी रखवाऊंगा मैं यहाँ पे, आपको भेजने चाहिए बाद में, नहीं, ताकि गरीबों को सिखा सकें हम। इन 3 महीनों के दौरान रितु मैम और उनके स्टाफ के साथ कैसा बॉन्डिंग रही आपकी? बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही उनके साथ, तो इतना अच्छे हैं कि अच्छे से तो कुछ भी पूछ लो, अच्छे से तो बताते हैं, चाहे 10 बार पूछो। मैम भी इतने ऐसे ही हैं कि बीच बीच में उठ के कितनी बार भी हम पूछ सकते हैं, ये नहीं कि भाई हमें रोका जाएगा कि पूछो मत। जितनी बार पूछते हैं मैम, उतनी बार खुश होते हैं कि भाई हाँ, डाउट उठे, पूछा उन्होंने। ठीक है,
और जो स्टाफ है उसने कभी डाउट सॉल्व करवाई, आपको टाइम ही नहीं लगा? नई स्टाफ से भी पूछा था, उन्होंने बता दिया, बहुत अच्छे से बताते हैं, ओके, हेल्पिंग नेचर है उनका भी काफ़ी बहुत हेल्पिंग ज़्यादा, नेचर। ओके, तो जो यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन है, बहुत जैसे अच्छे हैं यहाँ रजिस्टर पे। हैं, बायोमेट्रिक है, सीसीटीवी, कैसा लगा आपको उनको देख के? बहुत अच्छा लगा। ऐसा तो नहीं लगा कि हमें बंधन में बांध दिया गया नहीं, है? बंधन तो बिल्कुल भी नहीं है भैया, यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल क्योंकि वो है। आपकी सेफ्टी के लिए ही है। हाँ, सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा तो माहौल है, बहुत अच्छी मैम है, बहुत अच्छा स्टाफ है, सब कुछ बहुत अच्छा है। और सिखाने का तरीका भी वैसे हम तुक्के से लगाते थे कि भाई तुक्के से शोल्डर ले लिया, तुक्के से आर्म होल, अब फॉर्मूले मिल गए हमें। अभी आपको क्या फ़ायदा हाँ। रहता है? आपके पास अस्त्र शस्त्र अब खूब हो गए। हाँ, बहुत ज़्यादा अभी हो गया। कितना पैसा कमा पाएंगे यहाँ जाने के बाद आप? यहाँ जाने के बाद कम से कम 20-30, पहले स्टार्टिंग में तो इतने तो गाँव में सोचे। 20-30 हज़ार रुपये हाँ घर से, मतलब अपने? हाँ, ये तो नॉर्मल है, तो कर लेंगे आप। ये तो ये तो नॉर्मल मैंने है। कल सिखाया आपको, तो कतई नॉर्मल है। ओके, उसके बाद क्या प्लान है आपके? मतलब भैया नीचे से ही तो ऊपर जाएंगे, एकदम 80 के सोचे तो नीचे ही पड़ जाएंगे एकदम। तो गांव में तो नीचे से 80 ही तो पॉसिबल भी नहीं है, देखो शुरुआत नीचे से में। ही तो ऊपर अब आएंगे आप ना। मतलब बोलेंगे गांव में, आप एक हाँ। गांव में बैठे हो, वहाँ से 70-80 छोटे से ही किलोमीटर। बड़ा काम होता है भैया, वो बड़े मुश्किल है। एकदम बड़ा उठा लिया तो बाद में वो चलेगा नहीं, छोटे से ही बड़ा बनना पड़ता है। स्टेप बाय स्टेप, टाइम देखो, प्रोसेस है, सक्सेस भी एक प्रोसेस है, चलती रहती है वो, ऐसा नहीं कि एक जगह पे आके रुक जाएगी, आपको हाँ जी चलते भैया। रहना होगा। ओके, जनवरी बैच की जो फेयरवेल पार्टी थी दीदी, उसमें रैंप वॉक की थी आपने? की थी भैया, कौन सी ड्रेस बनाई थी? मैंने साड़ी का गाउन वो बनाया था, लहंगा, ऊपर पपलम टॉप, नीचे लहंगा। जब तो मैं मतलब कि इतना आया भी नहीं था, थोड़े ही दिन हुए थे, लेकिन यहाँ आने के बाद आइडिया ही अपने दिमाग में ऐसे आ गए कि लहंगा भी बना दिया, अच्छा, पपलम टॉप भी बना दिया, ऐसे ही। ओके। और अब हाँ। क्या तैयारी है आपकी? अब तो बना रहे हैं ड्रेस। कल है ना आपकी हाँ, पार्टी? कल है, थोड़ा सा बाकी है। थोड़ा सा बाकी है। कल आप लेट आएंगे फिर पार्टी में, मुझे लग रहा है। नहीं, लेट नहीं आएंगे, टाइम से आ बहुत जाएंगे, रात बड़ी होती है। लंच खत्म हो जाएगा फिर। ओके, तो यहाँ 3 महीने के दौरान आपका लगभग बजट कितना लगा दीदी? कितने पैसे लग गए आपके यहाँ पे? यहाँ पे बस किराया कितना लगा आपका? पहले सबसे पहले ये बताइए। किराया तो वो मेरी जो फ्रेंड है दादरी की, वो हमें गाड़ी में लेके आती है डेली, अच्छा, क्योंकि उसके हस्बैंड है वो भिवानी जॉब करते हैं, जाते हुए? जाते हुए बस में जाते हैं, तो इतना ज़्यादा तो नहीं लगा। जाते हुए कितना लगता है यहाँ से दादरी का? 40, फिर आगे 10, 50। 50 रुपये डेली। ठीक है, किराया तो काफ़ी बचा गया फिर। नहीं 1500 तो रुपये। 100 लगते हैं, लेकिन वो क्या गाड़ी किया में ले वो? आती है इतना ना। जो आपने पैसा बचाया क्या करेंगे उसका? क्या करेंगे भैया, अपने ड्रेस बनाएंगे अच्छी अच्छी, अपने बुटीक पे पहनेंगे। ओके, तो लगभग और फैब्रिक और फीस मिला के टोटल खर्चा हाँ। कितना हुआ फिर आपका? टोटल वैसे काउंट नहीं किया, मैंने घर से ही काम चला लिया। फैब्रिक घर से ले लिया तो अपना हाँ। तो आपका तो 20-25 में हो गया सारा? हाँ, घर से ही काम चला लिया मैंने। ये ड्रेस भी जैसे घर पे सूट था सिंपल, ये सिंपल सूट का ये गाउन बना दिया। आप ओरिजिनल बागड़ी हैं, फिर पैसा बरतते नहीं है ना? पैसा छुटता नहीं है मेरे से। ओरिजिनल बागड़ी मतलब पैसे ज़्यादा वेस्टेज मुझे अच्छी नहीं लगती। है। अभी मैं आपको एक कहावत सुनाता हूँ। मेरी एक सिस्टर की शादी कर रखी है हमने यहाँ पे, आपकी साइड ही। तो मैं उसको चिढ़ा रहा था एक बार, तो मेरे को एक बात का पता चला कि वो बोला कि हम बागड़ी नहीं है, बोला असली बागड़ी वहाँ पे आगे। और बोला जहाँ असली बागड़ी होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, मान के चलो जो जांडी होती है ना, जांडी को अगर छांग रहे होते हैं, बेसिकली एक जांडी एक पेड़ होता है जो कि रेगिस्तान में होता है, जो नहीं समझ पा रहे उनको बता रहा हूँ। तो बोला कि जो बागड़ी ओरिजिनल होता है ना, वो उस टाइम पे ना शर्ट को निकाल देते हैं और फिर काटते हैं। बोला मैं हाँ ऐसा क्यों? वो ऐसा कहते हैं कि बोला अगर शर्ट फट गई तो दोबारा लाने में पैसा लगेगा, खाल फट गई तो दोबारा अपने आप आ अपने जाएगी। आप आ जाएगी। तो आपकी सोच भी वैसी है क्या? उस लेवल तक तो नहीं गए नहीं होंगे? नहीं, उस लेवल तक नहीं है भैया। मतलब कि ये नेप नेप का करो, ये नहीं कि भाई हद से भी ज़्यादा। नहीं, कईयों की देखो, मतलब देखो ऐसा होता है, ये जो हमारे अंदर जो आई है ना क्वालिटीज़, पैसा बचाने की, सेविंग्स की, और ये हर इंडियन के अंदर, आप इस बात को समझे। हमारी सारी इकोनॉमी, अगर हम अभी जैसे मोदी जी कहते हैं कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है, ये करना है, उसमें सबसे बड़ी समस्या है सेविंग्स की आदत। आज भी इंडिया में जो शेयर मार्केट वगैरह में पैसा काफ़ी कम लोग लगाते हैं, कुछ करते हैं, डरते हैं। आप क्या करते हैं? सेविंग सेविंग सेविंग। 100 रुपये कमा रहे हैं तो 50 तो सेविंग कर दी। अब एक पैसा जिसका सर्कल ही नहीं घूमा, अब एक 100 रुपये मेरी जेब से आपके पास जाता, आपसे कहीं जाता, तो बढ़ता, इकोनॉमी बढ़ती है अपनी। लेकिन आप क्या करेंगे? उसको उठा के सेविंग में डाल देंगे। नहीं, समझे? इतना भी सेव मत करो कि भाई अपने आप को ही भूल जाओ, इतना भी सेव नहीं। हम्म। लेकिन ये है भाई, अपना नेप नेप का होना चाहिए। नेप नेपा कितना?
कि काम चले तब तक तो चलाना चाहिए, नहीं चले तब अपने मतलब फिजूल खर्ची नहीं करनी हाँ चाहिए। फिजूल क्योंकि खर्ची फिजूल नहीं खर्ची करने जिसको आदत हो जाए ना हाँ जी। फिर वो परेशान होता है। मैं स्टार्टिंग से ही ऐसी हूँ कि मतलब फिजूल खर्च होता ही नहीं मेरे से। तो जितने भी स्टूडेंट हमें देख पा रहे हो जो यहाँ आने की सोच रहे हैं तो इन दीदी से एक सीख ले सकते हैं कि अगर आपके घर पे पुराने सूट रखे हुए हैं उनसे भी अच्छे अच्छे ड्रेस बना सकते ड्रेसेस हैं। बना सकते हैं और कम से कम 20,000 रुपये 25,000 रुपये में अपना कोर्स करके जा सकते हैं ऐसे। हाँ जी भैया। क्यों दीदी? ये देखो कोई 20 साल पुराना सूट रखा था, 20 20 साल साल पुराना? ये लग मेरी तो नहीं सास रहा ने दीदी, रख 20 साल रखा पुराना था तो। 20 साल 20 साल मतलब पुराना। पता नहीं कब से रखा था ये संदूक में मैंने उठा के इसका मतलब कि गाउन बना दिया। अब किसी को ये लगता नहीं है कि भाई ये तो नया ही लग ये रहा है। इतना पुराना होगा, ये लिया होगा ऐसे लगता है। ये आगे आगे का पार्ट था मतलब सूट का, पीछे का प्लेन था, सलवार भी ऐसी थी प्लेन में मिला के गाउन बना दिया, आगे की चोली बना दी। रितु मैम ऐसे बना भी दिया। काफ़ी टैलेंटेड है। हाँ इंस्टाग्राम चलाते हैं दीदी आप? यस भैया। कुछ डालते हैं ऐसी ड्रेसेस के हाँ बारे में? डालते हैं, कोई पूछता है जितनी आपसे? बनाती हूँ मैं उतने डालते हैं। वो तो ऑर्डर भी आने लग गए, पठानी कोई? कुर्ता का बनाया था वो भी आ गया, गाउन का भी आया है इसका। और और वो जो अगर साड़ी इसका से ऑर्डर आ गया आपके पास हाँ जी तो भैया, कैसे बनाएंगे? संदूक में दूसरा नहीं मिलेगा ऐसा तो अपने आप दे के जाएंगे ना, वो तो सील देंगे आप? फैब्रिक दे के जाएंगे, सिल देंगे। और एक साड़ी से बनाया था लहंगा, उसका भी आ गया गांव में से ऑर्डर कि ये बना दो। अब गांव के लिए काम करेंगे, ऑर्डर कहीं से आ जाए उसका दे देंगे? अभी मैंने आईडी इंस्टा पे या इतनी चलानी नहीं आई है। ओके, जब सीख जाएंगे सीख उसके जाएंगे तब ऑर्डर बाहर से भी लेंगे, गांव से भी कहीं से भी आ जाए वहीं से। बाद ओके। तो और कोई संदेश अगर आप महिलाओं के नाम देना चाहें कि बताना चाहें आपकी क्या कुछ महिलाएं कर सकती हैं, क्या करना चाहिए उन्हें? मेरी ये सोच है कि भैया मतलब कि किसी को भी घर पे बैठना नहीं चाहिए, काम करना चाहिए। मतलब लेडीज़ काम को तो लेडीज़ करती हैं जो घर पे रहती हैं, बहुत ज़्यादा करती हैं। बहुत ज़्यादा करते हैं, उससे पैसा तो नहीं आता। हाँ, ऐसा बोलो कि ऐसा काम पैसा करना चाहिए जिससे कमाओ। 2 पैसे आएँ। हाँ जी पैसे भैया। आने से क्या होता है दीदी? पैसे आने से अपना जैसे आपने भी पैसे कमाए होंगे जब से ये पठानी कुर्ता वगैरह आप कह रहे हो आपने सिला है। नहीं ऑर्डर आए, अभी तो टाइम नहीं था ना, तो अच्छा, बाद जब- में सिल लूँगी। अब बाद में सिलेंगे। तो जब पैसा आता है खुद का कमाया हुआ कैसा फील होता है? बहुत अच्छा होता है फिर। बस एक बात तो बताना चाहूँगी कि देखो, तो बताओ। मेरी जो सास है ना बहुत ज़्यादा सपोर्टेड है, और ससुर है नहीं, जो मेरे हस्बैंड है 2 साल के थे ना जब गुजर गए थे। अच्छा, हाँ तब से अकेले ही पड़ा तब उन्होंने? से अकेले इतना पड़ा है कि भैया कि मतलब इतनी लेडीज़ को कोई भी कर नहीं सकती इतना काम। क्योंकि जब बच्चा 2 साल का जब तो उसकी शादी भी करवा देते हैं घर वाले हाँ। ना। 2 साल के थे मेरे हस्बैंड जब उसके पापा गए थे। एक ही बच्चे हैं? 2 हैं, एक ननद है मेरी, एक ये तो काबिल तारीफ बहुत है। ज़्यादा किया है। मतलब कि किसी से भी 1 रुपया भी नहीं मांगना पड़ा हमें किसी से भी। ये सारा सिलाई के दम पे किया इन्होंने? हाँ सिलाई। देखो मैं यही जो हमने ऐड शूट की थी वो हम यही दिखाना चाह रहे थे। अगर घर में बाप का साया सिर से उठ जाए हाँ। तो औरत जो है वो बिल्कुल रोड पे आ जाती है, हाँ। अगर उसको कुछ स्किल नहीं आती तो। अब सपोज कीजिए, और समाज ऐसा है, मतलब अगर मैं ज़्यादा बोल्ड शब्दों में बोलूँ तो मान के चलो अगर आप के सिर से हस्बैंड का साया उठ गया हाँ। और आपके हालात फाइनेंशियल सही नहीं है तो हर कोई इंसान आपसे फ़ायदा उठाने की सोचेगा। हाँ समझे दीदी? अगर उनको स्किल आती थी तो देखो आपके बहुत। हाँ पढ़ा दिया सिलाई बच्चों को। आती थी तो बहुत मतलब कि मेहनत करके अपने इतना काबिल हो गए कि भैया हमें किसी के मतलब कि हाथ फैलाने की बिल्कुल, जरूरत हाथ ही नहीं फैलाने की पड़ी। जरूरत नहीं पड़ी। और अब देखो आपका परिवार पटरी पे आ हाँ गया हाँ है ना, आपके हस्बैंड अब जॉब भी लग गया, आप काम कर हाँ। लेंगे। तो अगर सपोज कीजिए अगर उनको स्किल नहीं आती तो कितनी बड़ी समस्या हो जाती। किसी से 500 मांगते, किसी से 100 मांगते, कितने दिन मांगते, आत्मविश्वास बिल्कुल जीरो हो जाता। तभी तो मेरे सास कहते हैं कि भाई मतलब कि अपने हाथ का काम आना चाहिए, उस घर पे नहीं बैठना, बस काम करना है अपना उनको काम लेके आना कर। कल, हाँ आप कल पार्टी में लेके आना। पिछली बार भी लेके आई थी। अच्छा, अब की बार डांस करेंगे आप कल? हाँ कहाँ डांस करेंगे? नाम नहीं लिखवाया किसी ने, बता रहे नाम? नाम लिखवाऊंगी अब ओके, जाके। ठीक है, अभी नाम लिखवाना आप। अभी आप देख पा रहे थे हमारे स्टूडेंट सोनिया को, जो कि मतलब इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि कैसे स्किल से एक औरत अपने परिवार को पाल सकती है, जो कि इनकी सास ने किया है, जैसा इन्होंने ही बताया है। यस भैया। और अगर मान के चलो इनकी सास के हाथ में स्किल नहीं होती, स्किल हम ये नहीं कह रहे कि आप सिलाई सीखिए, आप कोई भी स्किल सीखिए जो आपको अच्छी लगे। मतलब किसी भी इंसान के पास ऐसा होना चाहिए कि उसके पास एक हुनर हो, किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, क्योंकि ज़िंदगी का कभी कोई भरोसा नहीं है। आज सही चल रही है, हो सकता है अगले ही पल वो बिल्कुल एकदम पलट जाएगी, तो उस टाइम में आप रोड पे आ जाएंगे एक्चुअल में। अगर आपके हाथ में स्किल नहीं होगी तो आप क्या करेंगे, और हर तीसरा इंसान आपसे फ़ायदा उठाने की ही सोचेगा। यही दुनिया है, इस चीज़ को समझें। और जब समय अच्छा चल रहा है तो कोई ना कोई स्किल ऐसी ज़रूर सीखें जिससे आपको मार्केट में जाएँ तो आप 2 पैसे कमा पाएँ और अपनी इज्जत की रोटी खा सकें। थैंक यू। इसी बातों के साथ इस इंटरव्यू को हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरव्यू में। थैंक यू।
नाम है उसका।